हेलो दोस्तों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में एक निबंध लेकर आया हूँ। वो निबंध है हिमालय। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में लिखा गया है ताकि आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। इस निबंध में काफ़ी ही सरल सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है ताकि आप सभी को पढ़ने लिखने समझने और याद करने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हिमस्य आलय हिमालय कथ्यते, अर्थात बर्फ के घर को हिमालय कहते हैं। यानी इस पर्वत पर बहुत ही मात्रा में बर्फ है और यह पर्वत बर्फ से हमेशा ढका रहता है। इसी कारण से इस पर्वत का नाम हिमालय है या कहते हैं। हिमालय एक महान पर्वत अस्ति, अर्थात हिमालय एक महान पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है वह महान है क्योंकि हिमालय हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस पर्वत को महान पर्वत हम लोग कहते हैं। सर्वेषु पर्वतेषु हिमालय उच्चतम अस्ति, इसका अर्थ होता है सभी पर्वतों में हिमालय ऊंचा है। यानी जितने भी पर्वत हैं उन सभी में हिमालय ऊंचा है। हिमालय पर्वतराज कथ्यते, अर्थात हिमालय को पर्वत का राजा कहते हैं। यानी हिमालय को हम लोग पर्वतों का राजा भी कहते हैं। हिमालय हिमस्य अधिकता अस्ति, अर्थात हिमालय पर बर्फ का अधिकता है। इसका कहने का अर्थ यह होता है कि जो हिमालय पर्वत है उस पर बर्फ की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। यह पर्वत हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अतएव अस्य हिमालय इति नाम अस्ति या कथ्यते, इसका अर्थ होता है इस कारण से इसका हिमालय नाम है या कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अस्ति या कथ्यते जो लिखा गया है इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे, दोनों शब्द को नहीं लिखेंगे। अयम भारतस्य उत्तरस्याम दिशि वर्तते, इसका अर्थ होता है यह भारत के उत्तर दिशा में है। यानी हिमालय पर्वत जो है वह हमारे देश के उत्तर दिशा में है। हिमालयात अनेका नद्यः निसरन्ति या प्रभवन्ति, इसका अर्थ होता है हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। यहाँ पे निसरन्ति या प्रभवन्ति जो लिखा गया है दोनों के अर्थ होता है निकलता है या प्रकट होता है, इसलिए दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखना है। आगे देखते हैं। अस्य वर्णनम विभिन्न ग्रंथेषु मिलन्ति, इसका अर्थ होता है इसका वर्णन विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। यानी जो हिमालय पर्वत है उसका वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। अस्य महिमानं कव्यो ऋषय मुनय च गायन्ति, इसका अर्थ होता है इसके महिमा कवियों ऋषियों और मुनि गाते हैं। यानी हिमालय की जो महिमा है, हिमालय की जो गुण है, उन गुणों को कवि ऋषि और मुनि लोग गाते हैं। संतानाम तपोभूमि हिमालय अस्ति, इसका अर्थ होता है संतों का तपस्या भूमि हिमालय है। यानी संत लोग जो है वो हिमालय पर जाकर तपस्या करते हैं। अत्र अनेकानि तीर्थ स्थानानि सन्ति, इसका अर्थ होता है यहाँ अनेक तीर्थ स्थान है। यानी हिमालय पर अनेक तीर्थ स्थान भी है। हिमालयस्य वन प्रदेशेषु औषधयः प्रभवन्ति, इसका अर्थ होता है हिमालय के वन भागों में औषधियाँ उपलब्ध है। यानी हिमालय के जो जंगल का भाग है उससे औषधियाँ प्राप्त होती है या मिलती है। हेलो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी शब्दों का हिंदी यानी शब्दार्थ हम अलग से लेकर आए हैं ताकि यह निबंध लिखने समझने पढ़ने और याद करने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। इसे आप यहाँ पे ध्यान से देखें। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।